बायजूस का पतन, एक विफलता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायजूस की उस कहानी की जिसने एचटेक के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने के बाद अपनी ही गलतियों और रणनीतिक भूलों के कारण धीरे धीरे गिरावट का शिकार हुआ। इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक बार सफलता की कहानी असंतुलित फैसलों और अतिरंजित रणनीतियों के कारण पतन की ओर बढ़ी। कौन, परिचय और स्थापना। शुरुआत में सफलता। बायजूस ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए लाखों छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई। उच्च उम्मीदें। कंपनी की स्थापना के समय निवेशकों और छात्रों में उम्मीदें आसमान छू रही थी। आगानिदन 2, अत्यधिक विज्ञापन पर निर्भरता। तेजी से लोकप्रियता का उपाय। शुरुआती दौर में व्यापक विज्ञापन अभियानों ने कंपनी को प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन समय के साथ यह एक बेमतलब खर्च में बदल गया। प्रचार में वृद्धि, गुणवत्ता में कमी। विज्ञापन पर फोकस बढ़ने से शैक्षिक सामग्री और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान कम हो गया। नरियर 3, वित्तीय ओवररेज और आरण का बोझ। बढ़ता खर्च और आरण। तेजी से विस्तार के लिए भारी विज्ञापन खर्चों और उधार ली गई राशि ने कंपनी के वित्तीय ढांचे पर बोझ डाल दिया। ब्याज की मार। आरण पर चढ़ते ब्याज ने कंपनी की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया, जिससे स्थिरता पर सवाल उठने लगे। नैरसटास 4, उत्पाद गुणवत्ता में गिरावट। शैक्षिक सामग्री की कमी। विज्ञापन और ब्रांड प्रचार पर अधिक जोर देने से असल शैक्षिक उत्पादों की गुणवत्ता में कटौती हुई। विद्यार्थियों और अभिभावकों का असंतोष। गुणवत्ता में गिरावट के कारण ग्राहकों का विश्वास धीरे धीरे खो जाने लगा। रासरमा 5, निवेशकों का भरोसा टूटना। आर्थिक अस्थिरता का असर। बढ़ते आरण और अनियंत्रित खर्चों के कारण निवेशकों के मन में अनिश्चितता पैदा हुई। भरोसे में कमी। निवेशकों ने कंपनी की दीर्घकालिक योजनाओं पर संदेह करना शुरू कर दिया, जिससे अतिरिक्त वित्त पोषण में बाधाएं आईं। 6, ग्राहक अनुभव में कमी, सेवा में गिरावट। छात्रों और अभिभावकों को बेहतर अनुभव देने के बजाय तकनीकी दिक्कतें और असंतोषजनक ग्राहक सेवा ने उनकी उम्मीदों को टेढ़ा कर दिया। नकारात्मक प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया और रिव्यू प्लेटफॉर्मों पर ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी, जिसने ब्रांड की छवि पर गहरा आघात किया। 7, प्रतिस्पर्धी कंपनियों का उदय। नई एचटेक कंपनियों का प्रवेश। जब बायजूस अपने अंदरूनी मुद्दों में उलझा रहा, तब नेक्स्टहोपर और अन्य कंपनियों ने बेहतर, किफायती और तकनीकी नवाचार पर जोर देने वाले समाधान पेश किए। बाजार में ग्राहक का विभाजन। इन प्रतिस्पर्धियों के आने से ग्राहकों का एक हिस्सा आकर्षित हो गया, जिससे बायजूस का मार्केट शेयर घटने लगा। 10 से 8, प्रबंधन की कमी। असंतुलित निर्णय लेने की प्रवृत्ति। आंतरिक प्रबंधन में रणनीतिक और प्रशासनिक गलतियों ने कंपनी की दिशा को भटकाया। संचालन में असमर्थ। निर्णयों के क्रियान्वयन में हुई गलतियों ने संगठनात्मक ढांचे को कमजोर कर दिया, जिससे दीर्घकालिक लक्ष्यों को रुकावट आई। दासुन गियर 9, तकनीकी नवाचार की कमी। उपकरण और सॉफ्टवेयर में पिछड़ना। डिजिटल युग में नवीनतम तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर में निवेश न कर पाने की वजह से कंपनी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गई। नए तकनीकी समाधानों का अभाव। नवाचार में कमी ने बायजूस को एक स्थायी समाधान प्रदान करने में असमर्थ कर दिया, जिससे ग्राहक अन्य विकल्पों की ओर रुख करने लगे। नवजात, दीर्घकालिक रणनीति का अभाव। अल्पकालिक लाभ की ओर झुकाव। तेजी से बढ़ने के लिए केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक विकास की नींव कमजोर हो गई। सतत विकास की योजना में कमी। दीर्घकालिक रणनीतियों और स्थिर विकास के अभाव ने कंपनी को आर्थिक और प्रबंधकीय संकट में डाल दिया, जिससे अंततः पतन निश्चित हो गया। निष्कर्ष। बायजूस का पतन हमें यह सिखाता है कि केवल तेजी से बढ़ना और बड़े पैमाने पर विज्ञापन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक सफलता के लिए गुणवत्ता, तकनीकी नवाचार, संतुलित प्रबंधन और ग्राहक के अनुभव को सर्वोपरि रखना आवश्यक है। इस कहानी से सीख लेते हुए
हमें हर व्यवसाय में सतत और सोच समझकर लिए गए निर्णयों का महत्व समझना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुने और सीखें कि कैसे सही रणनीति और संतुलित दृष्टिकोण से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।